सभी भाई बहन को प्रणाम। आज एक कहानी लेकर आई हूँ। जो संसार में जो धन के पीछे भागते हैं वो ज़रूर सुने। धन यहाँ न सही कहीं और सही। इस कहानी का अर्थ है, एक व्यक्ति के पास बहुत धन था, पर स्वभाव से वह तो कंजूस था। न स्वयं खा पी सके और न किसी को दे ही सके। घर में अपने धन को इसलिए नहीं रखता था कि कोई चोर डाकू न चुरा ले। अतः गांव के बाहर एक जंगल में गड्ढा करके अपने सारा धन गाड़ कर आया। दूसरे तीसरे दिन जाता और वह स्थान को चुपचाप देख आता। उसे अपने पर बड़ा गर्व था। एक बार एक चोर को शक हुआ। वह कंजूस के पीछे पीछे चुपचाप गया और छिप कर देख आया। उसे समझते देर न लगी कि इस स्थान पर अवश्य कोई मूल्यवान वस्तु दबी है। जब कंजूस चक्कर लगाकर घर चला आया तो उस चोर ने खुदाई करके सारा धन प्राप्त कर लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन जब वह कंजूस फिर अपने छिपे धन को देखने गया तो उसे जमीन खुदी हुई दिखाई दी। आसपास मिट्टी का ढेर लग रहा था और बीच में एक खाली गड्ढा था। उसका सारा धन जा चुका था। इतनी बड़ी हानि वह सहन नहीं कर सका। माथा पकड़कर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाथ में तो लूट गया, हाय मैं लूट गया, मेरे सारे जीवन की कमाई चोर ले गया। रोना चिल्लाना सुनकर जंगल में रहने वाले आसपास के कई आदमी आ गए। उन्होंने पूछकर सारी स्थिति जानी। एक आदमी ने समझाते हुए कहा, सेठ जी, धन तो आपके काम पहले भी नहीं आया था और न आपके जीवन में आ सकता था। हाँ, उस पर आपका अधिकार अवश्य था और उसे यहाँ छिपाकर रख छोड़ा था। अब यदि यहाँ से कहीं और जगह चला गया तो आपकी कौन सी हानि हो गई, क्योंकि आपके लिए तो वह बेकार ही था। ऐसी स्थिति में दुखी होने की क्या आवश्यकता है। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। दूसरी कहानी। स्वर्ग और नर्क करनी के फल हैं। एक संत ने अपने शिष्य को समझाया, पर शिष्य की समझ में बात चढ़ी नहीं। तब उसका उत्तर देने के लिए अगले दिन संत शिष्य को लेकर एक बहेलिए के पास पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि व्याध कुछ जंगल के निरीह पक्षी पकड़कर लाया था। वह उन्हें काट रहा था। उसे देखते ही शिष्य चिल्लाया, महाराज, यहाँ तो नरक है, यहाँ से शीघ्र चलिए। संत बोले, सचमुच यह बहेलिए तो इतने जीव मार डाले, पर आज तक फूटी कौड़ी इससे न जुड़ेगी। कपड़ों तक के पैसे नहीं हैं इसके लिए। यह संसार भी नरक है, पर लोक में तो इतने मारे गए जीवों को तड़पती आत्माएं इसे कष्ट देगी, उसकी तो कल्पना भी नहीं हो सकती। संतु दूसरे दिन एक साधु की कुटी पर पधारे। शिष्य भी साथ थे। वहां जाकर देखा, साधु के पास है तो कुछ नहीं, पर उसकी मस्ती का कुछ ठिकाना ही नहीं। बड़े संतुष्ट, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। संत ने कहा, वत्स, यह साधु इस जीवन में कष्ट का तात्पर्य का जीवन जी रहा है, तो भी मन में इतना आहत इस बात का प्रतीक है कि यह परलौकिक सुख तो निश्चय ही है। सायंकाल संत एक वेश्या के घर में प्रवेश करने लगे तो शिष्य चिल्लाया, महाराज, यहाँ कहाँ। संत बोले, वत्स, यहाँ का वैभव भी देख लो। मनुष्य एक सांसारिक सुख भोग के लिए अपने शरीर, शील और चरित्र का भी जिस तरह बेचकर मौज उड़ाता है, पर शरीर का सौंदर्य नष्ट होते ही कोई पास नहीं आता। इस वजह से इस बात का प्रतीक है कि इसके लिए यह संसार स्वर्ग की तरह है, पर अंत इसका वही है जो इस बहेलिए का था। अंतिम दिन वे एक सद्गृहस्थ के घर रुके। गृहस्थ बड़ा परिश्रमी, संयमशील, नेक और ईमानदार था, तो सुख समृद्धि की उसे कोई कमी नहीं थी, वरन
वह बढ़ रही थी। संत ने कहा, यह वह व्यक्ति है जिससे यह पृथ्वी पर भी स्वर्ग है और परलोक में भी। शिष्य ने इस तत्व ज्ञान को भली भांति समझ लिया और स्वर्ग और नर्क वस्तुतः करने का फल है। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं।